क्या आपने कभी कोई किताब पढ़ी और लगा कि आप कुछ भी याद नहीं रख पाए? क्या आप पढ़ते तो है लेकिन समझते और गहराई में जाने में मुश्किल होती है? क्या आपको लगता है कि आप अपनी रीडिंग से ज़्यादा सीख सकते हैं लेकिन तरीका सही नहीं है? अगर आपके पास भी ऐसे सवाल है तो आज हम मॉर्टिमर जे एल्डर की प्रसिद्ध किताब हाउ टू रीड अ बुक की समरी को समझेंगे। यह किताब सिर्फ पढ़ने का तरीका नहीं बताती बल्कि आपको किताबों से सही तरीके से सीखने और सोचने का तरीका भी सिखाती है। चैप्टर नंबर 1, पढ़ने का सही उद्देश्य। मॉर्टिमर जे एल्डर का मानना है कि पढ़ाई सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं है। सही पढ़ाई का उद्देश्य होता है ज्ञान बढ़ाना, सोचने की क्षमता विकसित करना और विश्लेषणात्मक समझ को बढ़ाना। चलिए अब बात करते हैं पढ़ाई के 4 उद्देश्य के बारे में। नंबर 1, जानकारी हासिल करना यानी कि इंफॉर्मेशन। नंबर 2, ज्ञान में बढ़ोतरी करना यानी कि नॉलेज। नंबर 3, समझ को गहरा करना यानी कि अंडरस्टैंडिंग। नंबर 4, जीवन को बेहतर बनाना यानी कि विजडम। चलिए अब बात करते हैं मुख्य बिंदु के बारे में। सिर्फ शब्दों को पढ़ना रीडिंग नहीं है, उनका अर्थ समझना जरूरी है। पढ़ते वक्त लेखक के विचारों से बातचीत करें। चैप्टर नंबर 2, पढ़ने के 4 स्तंभ। मॉर्टिमर एल्डर ने पढ़ने के 4 स्तर बताए हैं। नंबर 1, एलिमेंट्री रीडिंग यानी कि मूलभूत पढ़ाई। यह स्कूल में सिखाई जाने वाली पढ़ाई है। इसमें शब्दों को पहचानना और समझना शामिल है। नंबर 2, इंस्पेक्शनल रीडिंग यानी कि निरीक्षणात्मक पढ़ाई। स्कैनिंग और स्कीमिंग करने का तरीका। जल्दी से किताब की सामग्री और मुख्य बिंदु को समझना। जल्दी से पढ़े लेकिन उद्देश्यपूर्ण तरीके से। इस अध्याय में बताई गई टिप। किताब की कवर, इंट्रोडक्शन, प्रीफेस और कंटेंट्स को देखकर उसकी रूपरेखा समझे। नंबर 3, एनालिटिकल रीडिंग यानी कि विश्लेषणात्मक पढ़ाई। यह सबसे गहरी और सोचने वाली पढ़ाई है। किताब को गहराई से समझना, उसके तर्क और दृष्टिकोण का विश्लेषण करना। लेखक से सवाल पूछे, यह क्यों कहा गया है, इसका मतलब क्या है। नंबर 4, सिंटॉपिकल रीडिंग यानी कि सिंटॉपिकल पढ़ाई। यह सबसे उच्च स्तर की पढ़ाई है। एक ही विषय पर कई किताबें पढ़कर उनकी तुलना करना, अपने विचारों को विकसित करना और नई अंतर्दृष्टियों तक के पहुँचना। चैप्टर नंबर 3, इंस्पेक्शनल रीडिंग का तरीका। इंस्पेक्शनल रीडिंग में 2 प्रमुख प्रकार होते हैं। नंबर 1, सिस्टमैटिक स्किमिंग। किताब को जल्दी से पढ़े और उसकी संरचना को समझे। नंबर 2, सुपरफिशियल रीडिंग। पहली बार में जल्दी पढ़े बिना रुके। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि किताब आपके लिए है या आपके लिए नहीं है। अगर गहरी समझ चाहिए तो इसे दोबारा पढ़े। उदाहरण, अगर आप कोई नॉन फिक्शनल किताब पढ़ रहे हैं तो पहले इंट्रोडक्शन, सब हेडिंग और समरी पढ़े। चैप्टर नंबर 4, एनालिटिकल रीडिंग के 4 चरण। नंबर 1, किताब का वर्गीकरण करें। यह किस प्रकार की किताब है, नॉन फिक्शनल, फिक्शनल, बायोग्राफी या फिलोसॉफी। नंबर 2, मुख्य विचारों को समझे। लेखक ने किताब क्यों लिखी है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। नंबर 3, लेखक के तर्क और प्रमाणों का विश्लेषण करें। लेखक ने अपने विचारों को कैसे साबित किया है, क्या वे तर्क संगत हैं। नंबर 4, अपनी राय बनाएं। लेखक से सहमत हैं या असहमत। अगर आप असहमत हैं तो क्यों हैं। चैप्टर नंबर 5, प्रश्न पूछने का महत्व। लेखक का मानना है कि पढ़ाई सिर्फ जानकारी लेने का जरिया नहीं है बल्कि यह एक संवाद है यानी बातचीत है। लेखक से संवाद करें यानी बातचीत करें। यह क्यों कहा, इसका क्या अर्थ है, मुझे इससे क्या सीखने को मिलेगा, किताब मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यह सवाल खुद से जरूर पूछे। उदाहरण, यदि आप दर्शन शास्त्र की किताब पढ़ रहे हैं तो लेखक के तर्कों पर सवाल करें, यह सही है या नहीं है। चैप्टर नंबर 6, सिंटॉपिकल पढ़ाई का महत्व। एक ही विषय पर कई लेखकों की किताब पढ़ें, अपने विचारों का विश्लेषण करें और तुलना करें, अपनी खुद की समझ विकसित करें। यह पढ़ने का सबसे ऊंचा स्तर है जिसमें आप एक विषय के विशेषज्ञ बन जाते हैं। चैप्टर नंबर 7, पढ़ाई की कला में महारत हासिल करना। अपनी रीडिंग को डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं, नोट्स बनाएं और महत्वपूर्ण विचारों को हाईलाइट करें। रीडिंग के बाद सोचें और उस पर विचार लिखें। पढ़ने के बाद अपने विचारों को किसी से शेयर करें। चलिए बात करते हैं मुख्य बिंदु के बारे में। पढ़ना एक स्किल है जिसे अभ्यास से निखारा जा सकता है। हर किताब से कुछ ना कुछ सीखें और उसे अपनी जिंदगी में लागू करें। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। हाउ टू रीड अ बुक हमें बताती है कि पढ़ाई एक कला है, ना कि सिर्फ शब्दों का उच्चारण। सही तरीके से पढ़ने से ज्ञान का विकास होता है। सवाल पूछना, विश्लेषण करना और विचारों को लागू करना पढ़ाई का सही तरीका है। पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि समझ और जीवन में बदलाव लाना है। अगर इस बुक समरी से आपने कुछ अच्छा और नया सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। उस लिंक पे जाकर आप बुक को खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो।
अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको लगातार मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे अगली बुक समरी में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।